इसमें ना होटल में आ गया, उनकी ना नीचे वाले फ्लोर तक आवाज़ आ रही। एक तो तू इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद तू कह रहा है एक दिन के लिए। अभी हम लोग हाथ धोने के लिए आए हैं और नल यहाँ पे लगा हुआ है। नदी में 1 महीना समाधि लिए थे। मिलन अभी आधा अधूरा है। इनको ठंड देखो कैसी लग रही है सबको। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद साजिद। आज की नई सुबह के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। और आज गाइस आज का दिन बहुत स्पेशल क्योंकि आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं दिल्ली से। तो वैसे तो 2-3 लोग आने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही लोग आ रहे हैं। और यहाँ से हम लोग पहले 4 लोग थे, अब पता नहीं 3 भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलता हूँ मैं उनको लेने के लिए। तो अभी वो लोग आने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले 11:30-12 बजे तक, मतलब ऐसे ही पहुँच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है। और थोड़ा सा मुझे उनकी होटल के लिए भी देखना, होटल के लिए बात कर रखी है, तो वहाँ भी एक बार देख के आना है, तो ताकि उनका स्टे का सब सही हो जाए ना सीन। और गाड़ी के लिए बुकिंग के लिए बात कर रखी है, तो सब देख के आता हूँ जल्दी से। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। फिलहाल अपना हेलमेट ले लेता हूँ और फिर निकलता हूँ यहाँ से। मम्मी जी को प्रणाम करते हैं। तो गाइस देखो, इतनी सारी भीड़ है रेलवे स्टेशन में और मेरे 2 दूध यहाँ पे हैं। ये देखो दोनों बैठे हैं। गाइस फाइनली इन दोनों के लिए रूम मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखो बाहर से बिल्कुल आपका यहाँ से नज़ारा इतना सही है। ये बेसिकली काठगोदाम में ये होटल यहाँ पे लोग अभी रुक रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने नहाया नहीं, मैं नहा के आता हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे घोड़ाखाल को। और साहिल भी आ रहा है। फिलहाल अभी निकलते हैं, ये लोग भी रेडी हो जाएंगे। बस फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैं स्कूटी लेके जाऊँगा, फिर अर्षित को बुलाऊंगा, जिसको खाना खाने लग गया अभी से ही। इसमें होटल में आ गया, उनकी ना नीचे वाले फ्लोर तक आवाज़ आ रही है ना। पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा यहीं पे है इसलिए आ रही है। तो यहाँ तो क्या करने जा रही हो, किसका वेट कर रही हो तुम यहाँ पे? साहिल का द मॉडल देखना है कि मॉडल कितना सज धज के आए हैं भाई आप। मैंने अर्षित के कपड़े, मैंने अर्षित की शर्ट ली, मम्मी और अर्षित पकड़ के खोल दिए मेरे कपड़े। ना ये भी लेके जाओ। आ गया हल्द्वानी का मॉडल आ गया। उसकी जिंदगी में लहरा रही है। हेलो पतला। गाइस फाइनली सब लोग आ गए। अब हम लोग के पास गाड़ी का इंतजार है, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं जब तक गाड़ी नहीं आती। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए। अशरफ अंकल है हमारे साथ और पीछे सब लोग बैठे हुए हैं। तो आप हमेशा जानते हो कि मैं अशरफ अंकल के संग ही जाता हूँ जब भी निकलता हूँ। अगर आपको कोई बुकिंग करानी होगी तो मुझे बोल देना यार। अशरफ अंकल की डिटेल्स भी नीचे डाल दूंगा। बहुत जेन्युइन रेट में बहुत मजे से घुमाते हैं। देखिए रानीबाग पहुंच चुके और हमको जाना इस समय घोड़ाखाल। घोड़ाखाल में करेंगे दर्शन, फिर कुछ खाएंगे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इनका तो पता नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। हम लोगों ने भी नहीं। अच्छा नहीं खाया तो तुम तो पापी है। अभी देखो यहाँ से भीमताल 17 किलोमीटर, फिर 5-7-10 किलोमीटर के आसपास का फर्क रहता है। तो जल्दी से चलते हैं और फिर वहाँ पे दर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन का कल का भी हमारा प्रोग्राम है, तो वो भी अभी डिस्कस करके बताएंगे। क्योंकि अभी पहले हमारा पिथौरागढ़ का बन रहा था, लेकिन वो अभी शायद कैंसिल होता हुआ लग रहा है। क्योंकि अभी हम अशोक अंकल से भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा रहता है। फिर आपको बताते हैं कि कल हम कहाँ जा रहे हैं। फिर से मैं नैनीताल की रोड से निकली यार। भीमताल की रोड बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, इसलिए अंकल ने भी कहा जब नैनीताल की रोड से चलते हैं। 5-7 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, ज़्यादा पड़ता भी नहीं है यहाँ से। सबसे अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, जो रोड होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड है। क्योंकि भीमताल की जो रोड है वो तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड। आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं करा कि हम लोग को जाना कहाँ है। फिलहाल हमारा अभी बन रहा है, एक तो हमारा बन रहा है कहाँ। और तू क्या नेपाल कह रहा है? तू आ जाएगा नेपाल है? पक्का आएगा एक दिन के लिए? एक तो तू इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद तू कह रहा है एक दिन के लिए। देखो सुबह शाम को शाम को आ जाओ भाई नहीं पॉसिबल। नेपाल और सबसे अच्छी बात नेपाल की पता है क्या है? यहाँ से तू 10 रुपए लेके जाएगा, वहाँ तू 100 खर्च कर सकता है। समझा मतलब मनी का प्राइस कम है। हाँ 2 दिन है, मतलब वहाँ के होटल में कितने रुपए के? 300 रुपए के। 300 रुपए में 2 कमरे। ऐसा मतलब बहुत सही है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आएंगे फोन में। वहाँ वाईफाई से चलाना पड़ेगा। वो भी जिस होटल है, ओपरा होटल है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। ओपरा होटल बहुत सही होटल है नेपाल का। चलो भी चलते चलें अंकल? इंटरनेशनल कॉल लगती है ना। हाँ इंटरनेशनल हो जाता है ना सीन। तो गाइस फाइनली अभी हम आधे रास्ते पे रुके हैं, सामने पायलट बाबा का मंदिर। होता क्या था ना, मैं हर बार यहाँ पे आता था, लेकिन इस जगह कभी नहीं जा पाता था इस मंदिर पे। तो फाइनली आज वो मौका मुझे मिला है मेरे फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से चलते हैं पायलट बाबा के मंदिर, दर्शन करके आते हैं, फिर यहाँ से आगे की जर्नी को अपनी करेंगे। लोकेटर गाइस अभी हम लोग हाथ धोने के लिए आए हैं और नल यहाँ पे लगा हुआ है। आओ चेरी
तो गाइस अब चलते हैं वहाँ पे अंदर, दर्शन करके आते हैं। ये वाला गेट तो बंद है अभी, एक मंदिर यहाँ पे, पहले सामने दर्शन कराते हैं फिर यहाँ पे आके करेंगे। कितना पुराना मंदिर है पंडित जी? 1951 में रहता तो मैं ही काठगोदाम हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका लग नहीं पाया कि कभी आ पाए। ये लोग दिल्ली से आए हैं सब। ऐसा है ना, जब माता बुलाती है अपने दरबार में तभी कोई आ कुछ नहीं होगा आगे ना उसकी इच्छा के। क्यों? साक्षी चक्र, फिर मूलाधार हो गया, फिर स्वादिष्ठान हो गया, फिर नाभि चक्र हो गया, फिर हृदय चक्र हो गया, फिर विशुद्धि हो गया, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रार। ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पे सारे चक्र बने हुए हैं। अभी नेहा ने एक्सप्लेन करा कि क्या होते हैं, मुझे इतना आइडिया था नहीं। तो यहाँ पे सारे चक्र हैं। ये जो होता है ना, ये पंखुड़ी होती है। ये पंखुड़ी होती है हर एक चक्र में ना। जैसे मूलाधार चक्र होगा ना, उसमें 4 पंखुड़ी होगी। ये पंखुड़ी ऐसे 4 बनानी, फिर 1 2 3 4 पंखुड़ी है, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र है, इसमें फिर ज़्यादा पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से चक्र, ये पंखुड़ी बढ़ते जाते हैं। जब ध्यान करते हो ना, तो ध्यान करते वक्त जब तुम्हारे अंदर की कुंडलिनी जगती है ना, तो धीरे धीरे एक एक चक्र को पार करती है। उसके बाद जब तुम्हारा जो ध्यान का अवस्था होता है ना, वो सहस्त्रार होता है, वो परमात्मा से कांटेक्ट होता है। तो वो चक्र के बारे में एक्सप्लेन है। ये पायलट बाबा का नाम कैसे पड़ा मतलब? बाबा एयरफोर्स में पायलट थे ही। अच्छा। 15 साल इन्होंने जॉब किया, उसके बाद रिजाइन दे दिए। तो रिजाइन दे के ब्रह्मचर्य जीवन धारण कर लिए। उनको हनुमान जी का साक्षात हुआ था। और बाबा जी ने तो इतना साधना किया है, ऐसे ऐसे साधना किया कि हम आप तो नहीं कर पाएंगे। हम आप तो 1 मिनट सांस नहीं रोक सकते। बाबा जी तो 15-15 दिन ज़मीन में समाधि लिए हैं। जापान में गए थे तो नदी में 1 महीना समाधि लिए थे, नदी में, पानी में, जल में, जल के अंदर। तो इतना जो साधना तपस्या कर सकता है सिद्ध पुरुष, वही हो सकता है। हम आप तो कर नहीं कर सकते। तो वो पायलट थे? हाँ, एयरफोर्स में पायलट थे बाबा। यहाँ से विदेश तक उनका आना जाना हो। चेला लोग बहुत हैं, आते जाते चेला लोग। तो आप कब से पंडित जी यहाँ पे? हमको अभी साल भर हुआ। साल। यहीं से आप? नहीं, हम गोरखपुर से हैं। अच्छा, गोरखपुर से हैं। चलो चलते हैं। ठीक है पंडित जी। जी, प्रणाम। तो गाइस एक ये मंदिर है सिद्ध मनोकामना महादेव सोमनाथ मंदिर। तो अब यहाँ के दर्शन करते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइस फाइनली अब हम लोग पायलट बाबा मंदिर से यहाँ से निकल चुके हैं और अब से अपनी डेस्टिनेशन के लिए बढ़ रहे हैं, घोड़ाखाल मंदिर। तो यहाँ तो बहुत मज़ा आया। पायलट बाबा का भी आश्रम जो अंदर का था पूरा, वो हम देख नहीं पाए क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पे मतलब अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो जितना भी हो पाया मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए। पंडित जी से बहुत सारी बातें करी। ये तो हनुमान जी का छोटा सा मंदिर में, तो यहाँ हाथ जोड़ के अभी परसों ही, ये याद नहीं है। सो गाइस वी हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन। लोग इस समय एयरफोर्स
वाला जो रास्ता है यहाँ से ही आपका घोड़ाखाल मंदिर इसके पीछे पड़ता है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर दर्शन करेंगे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमको वैसे सुबह जाना था लेकिन ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए आने में। लेट क्या, इनकी ट्रेन ही दिन में 12 बजे आनी थी। फिर अंकल जी आए 2 बजे, फिर उस हिसाब से हम लोग निकले। वैसे अंकल जी की भी गलती नहीं है, इसमें साहिल की गलती है। साहिल ने कहा था मैं आ जाऊँगा 1 बजे आ जाऊँगा और भैया 1:45 पे आए हैं। तुमने मुझे बोला 1:30 बजे। तो गाइस कोई बात नहीं, मस्ती से जा रहे हैं। अभी हम लोग हमने पालेट बाबा जी के दर्शन करे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधे घोड़ाखाल मंदिर दर्शन करने। तो वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। सब चुस्त पड़ गए पीछे तो देखो। फाइनली हम लोग गोलजू महाराज के मंदिर पहुँच गए हैं। तो सामने सब लोग खड़े हैं। चलते हैं अंदर को। तो यहाँ से है जय बाबा जी, चलें। मिलन अभी आधा अधूरा है। विवाह की शूटिंग क्या हुई तूने तो यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग ऊपर आ गए मंदिर में, दर्शन करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सब जा चुके हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है मंदिर में, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो गाइस अभी अंदर सफाई हो रही है वहाँ पे, और इनको ठंड देखो कैसी लग रही है सबको। हवा बहुत ज़्यादा तेज चली और लिटरली ठंडा लग रहा है यहाँ पे, है साहिल भाई? तो चेहरे को कितनी ठंड लग रही। आपने ये मंदिर इतना कम लोगों में कभी नहीं देखा होगा। जब भी मैं आया हूँ ये में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी शाम का समय से कोई भी नहीं है। तो गाइस अभी पंडित जी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ। इसको देखो, गाइस मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज ख़त्म हो गई है यार। मैं गलती से ना डिलीट करना भूल गया था, इसलिए किस तरह मैनेज तो हो गया है। तो अभी मैं नेहा के फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ और अभी हम लोग खा रहे हैं छोले समोसा। तो ये सब लोग खा रहे हैं बैठ के। हम लोग आ गए मैगी पॉइंट में, यहाँ पे कुछ खाते हैं क्योंकि इन लोगों की डिमांड थी इन सब की कि हमको मैगी खानी की। आपको याद होगा सबसे पहला ब्लॉग मेरा मैगी पॉइंट का ही था। तो यही लोग थे जो आए थे। एक हमारे साथ सोनाली भी थी जो अभी नहीं है, बाकी ये लोग थे। तो सबसे पहला हमने ब्लॉग यहीं का बनाया था। तो इन लोगों का था कि यहीं तो खा के ही जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैगी खाते हैं, मैगी के संग लेमन टी पीते हैं और बन मसाला सब खाएंगे। फिर यहाँ से निकलते हैं घर चलते हैं क्योंकि मम्मी जी का फ़ोन आ गया बहुत। जब अपना बन मसाला आ गया, जल्दी से बन मसाला खाते हैं। इसकी तो कॉफ़ी भी आ गई है साहिल की। फाइनली हमारी मैगी आ गई है। इन लोगों ने तो मक्खन लिया नहीं है, साहिल और मैंने डबल मक्खन ले लिया। साहिल चल यार, साहिल चल यार। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं। फ्रेंड्स लोगों को मैंने छोड़ दिया है उनके रूम पे। तो अब मैं आ चुका हूँ घर और डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं था कि बाहर खा लिया था ना, फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा था तो कुछ नहीं करा डिनर। तो अभी सो जाते हैं क्योंकि कल हो सकता है कि हम लोग निकल जाएं पहाड़ों को घूमने के लिए 1-2 दिन के लिए। ऐसा कुछ प्लान सोचा तो है। पहले हमारा प्लान बना था कि हम लोग नेपाल जाएंगे, लेकिन फिर यार नेपाल का कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ कुछ घूमने के लिए मिलेगा नहीं। क्योंकि काठमांडू में जाएंगे नहीं, महेंद्र नगर में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारा नेपाल का कैंसिल हो गया। हमारा ऊपर कहीं बन रहा है रानीखेत या पिथौरागढ़ साइड का। तो देखो क्या होता है, कहाँ पे हम लोग जाते हैं वो तो आपको कल पता चल ही जाएगा। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली तो एक लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू और लव ऐसा, जय हिंद।